जय श्री कृष्णा। इस कहानी में काशीराज पोंद्रक और श्री कृष्णा का युद्ध की कहानी और श्री कृष्णा लीला भाग 69 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 68 तक की कहानी को जरूर सुने। कहानी इस प्रकार शुरू होता है। काशी का राजा पोंद्रक, जिसने स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण कहने का पाप किया, अब द्वारिकाधीश के विरुद्ध युद्ध छेड़ चुका था। उसका अहंकार, उसकी मायावी शक्ति और उसका घमंड सब एक भीषण युद्ध में बदल चुका था। पोंद्रक की सेना ने युद्ध का शंखनाद किया और उनके साथ खड़ा था उसका वीर भाई रणधीर। लेकिन युद्धभूमि में उसका सामना हुआ बलदाव बलराम जी से। बलराम जी ने हल और गदा से रणधीर की सेना को ध्वस्त कर दिया। रणधीर ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन बलराम के गदे की एक ही प्रहार में उसका अंत हो गया। रणधीर की चीखें काशी सेना में भय भर गईं। पोंद्रक ने अपने मित्र काशीराज से कहा, हे मित्र, द्वारिकाधीश को मारकर सिद्ध करो कि हम ही सच्चे वासुदेव हैं। काशीराज गर्व से युद्धभूमि में गया, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में जैसे काल नाच रहा हो। भगवान ने बिना एक भी शब्द बोले अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और काशीराज का सिर उसी क्षण धड़ से अलग हो गया। काशीराज की सेना भागने लगी। पोंद्रक की आंखें क्रोध और पीड़ा से लाल हो गईं। पोंद्रक अब अकेला था। उसका मित्र और भाई दोनों मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर भी वह नहीं रुका। पोंद्रक ने कृत्रिम शंख, गदा, चक्र और मुकुट पहनकर स्वयं को वासुदेव कह श्री कृष्ण को ललकारा, हे कृष्ण, तू झूठा वासुदेव है, आज तुझे मैं मार दूंगा। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, जिस वासुदेव का अभिनय तू करता है, अब वही तुझे मृत्यु का उपहार देगा। सुदर्शन चक्र चला और पल भर में पोंद्रक का सिर हवा में उड़ा। उसका झूठा वासुदेव रूप खून से लथपथ धरती पर गिर गया। काशीनगरी मौन हो गई। पोंद्रक की पत्नी रानी तारा, जिसने बार बार अपने पति को समझाया था कि वो ईश्वर नहीं है, अब रोते हुए दरबार पहुंची। तारा ने कहा, महाराज ने पाप किया, अब इस नगरी को नया मार्ग चाहिए। तारा ने अपने काका वीरमणि को राजगद्दी पर बैठाया। वीरमणि ने प्रतिज्ञा ली कि वह न्याय और धर्म से राज्य चलाएगा। काशीराज के पुत्र दुर्जय ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध से कांप उठा। राजगुरु से बोला, मेरे पिता की मृत्यु का बदला चाहिए, मुझे शक्ति दो। राजगुरु ने मायावी यज्ञ किया और उस यज्ञ से प्रकट हुई एक भयानक राक्षसी कृत्या। वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि विनाश का जीवंत रूप थी। दुर्जय ने उसे आदेश दिया, जाओ, द्वारिका को नष्ट कर दो, कृष्ण को मार डालो। कृत्या ने द्वारिका नगरी पर आक्रमण किया। हवाएं कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, लोग चीखने लगे, भवन गिरने लगे। श्री कृष्ण ने देखा कि प्रजा भयभीत है। उन्होंने अपनी अंगुली से सुदर्शन चक्र उठाया और आदेश दिया, हे चक्र, जो धर्म के विरुद्ध हो, उसका अंत कर दो। सुदर्शन कृत्या की ओर बढ़ा। वह डर गई और दुर्जय की ओर भागी, लेकिन सुदर्शन ने उसे दौड़ते हुए ही जलाकर राख कर दिया। दुर्जय कांप उठा। सुदर्शन चक्र अब उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चक्र की गति नहीं थमी। दुर्जय चिल्लाया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करो, परंतु ये न्याय का समय था, क्षमा का नहीं। सुदर्शन चक्र ने दुर्जय को वहीं खत्म कर दिया। उसका पाप, उसका अभिमान सब नष्ट हो गया। काशी नगरी अब शांत हो गई थी। श्री कृष्ण ने न केवल अधर्मियों का अंत किया, बल्कि एक बार फिर संसार को दिखा दिया कि झूठे अहंकार और पाखंड का अंत निश्चित होता है। जहाँ धर्म है, वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 69 की कहानी समाप्त हो गया। अगर आप भाग 70 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।